हेलो स्टूडेंट, फिफ्थ क्लास। जो मैंने आपको कल जो टॉपिक पढ़ने कहा था उसको मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इरिगेशन मतलब क्या होता है? सिंचाई। फार्मर शुड हैव ए गुड सिस्टम ऑफ इरिगेशन टू वाटर द क्रॉप्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। फार्मर के पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे वो फसलों को पानी दे सके जब भी ज़रूरत हो, so that they do not depend on the rain for water। और उनको रेन पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, मतलब पानी के लिए उन्हें बारिश पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। द आर्टिफिशियल वे टू ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द प्लांट्स इज कॉल्ड इरिगेशन। पानी को प्लांट तक पहुंचाने की मानव निर्मित विधि को सिंचाई कहते हैं। सम फार्मर इरिगेशन देयर लैंड फ्रॉम ट्यूबवेल्स। कुछ किसान क्या करते हैं? ट्यूबवेल से अपनी खेती की सिंचाई करते हैं। दे डू नॉट हैव टू रिले ऑन रेन। वो किसके भरोसे नहीं रहते? बारिश के भरोसे नहीं रहते। द ट्यूबवेल्स पंप वाटर अप फ्रॉम अंडर द ग्राउंड। जो ट्यूबवेल क्या करता है? वो पानी को ज़मीन से के अंदर से पंप करता है। देन द फार्मर डिग चैनल टू मेक श्योर दैट द वाटर रीच ऑल द पार्ट of the field. Some farmer irrigated their land with water of tanks, open wells, canals और water bodies like lake and ponds। कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब पानी की मतलब कि पानी वहाँ ज़मीन से निकाल कर किसान क्या करता है? क्यारियों के द्वारा उसको पहुँचा देते हैं फसलों तक। और कुछ किसान क्या करते हैं? नदी, तालाब, कुएँ इन सब की सहायता से अपनी फसलों को पानी देते हैं। अब क्या है? दे डिग चैनल्स। वो चैनल खोदते हैं फ्रॉम द कैनल और लेक टू देयर फील्ड। और अपने उसमें क्या नाम है, फिर वहाँ से मतलब नदियों से या तालाबों से एक तरीके से नाली खोद के अपने वहाँ तक क्या नाम है, खेत तक ले आते हैं। फर्टिलाइज़र आर सब्सटेंस दैट इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। फर्टिलाइज़र क्या होता है? उपजाऊ पदार्थ होता है जो मतलब फसल जिससे कि ज़्यादा बढ़े, फसल की पैदावार में अधिक पैदावार में सहायता करता है। मोस्ट प्लांट नीड मैन्योर और एनिमल डंग। बहुत से जो प्लांट्स होते हैं उनको गोबर और खाद की ज़रूरत होती है। These are the some fertilizer because they are natural। ये जो है ये कुछ फर्टिलाइज़र हैं जो कि क्या है? प्राकृतिक है। पेस्टिसाइड कहते हैं कीटनाशक को। पेस्टिसाइड आर केमिकल स्प्रे ऑन द प्लांट्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट। पेस्टिसाइड जो है कीटनाशक होता है जो कि फसलों पे छिड़का जाता है तथा जिसके कारण फसल कीड़ों से बचती है। गवर्नमेंट हेल्प फार्मर। गवर्नमेंट जो है फार्मर की हेल्प करती है। गवर्नमेंट कैसे हेल्प करती है? द गवर्नमेंट प्रोवाइड हेल्प टू फार्मर फॉलोइंग वेज। इट गिव्स एग्रीकल्चर लोन टू फार्मर एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। किसान को वो लोन देती है बहुत कम ब्याज में। इट हेल्प्स फार्मर टू बाय देयर आवर लैंड। वो किसान को ज़मीन खरीदने के पैसे में सहायता करती है। इट इंश्योर फार्मर गुड प्राइस टू देयर प्रोड्यूस। और वो किसान को अच्छी कीमत फसल का मुहैया कराती है। इट प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी सीड। वो हाई क्वालिटी की सीड्स प्रोवाइड करती है, फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करती है और कीटनाशक प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है फूड हैबिट, खाने की आदतें। तो मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। खाने की आदतें हर देश की, हर राज्य की, हर जगह की अलग अलग होती है। जैसे सपोज़ करो इसमें दे रखा है द पीपल ऑफ राजस्थान ईट दाल बाटी चूरमा एंड बाजरे की रोटी। तो पीपल राजस्थान के क्या खाते हैं? दाल रोटी चूरमा और बाजरे की रोटी यहाँ का मुख्य भोजन है। पंजाब का मुख्य भोजन मक्के की रोटी सरसों का साग है। वेस्ट बंगाल का मुख्य भोजन राइस विथ फिश करी, मछली और चावल है। और तमिलनाडु का क्या है? इडली डोसा और सांभर है। और कोलकाता का वहाँ का क्या है? राइस, रसगुल्ला और संदेश। ये मिठाई का नाम है। रसगुल्ला और संदेश वहाँ का फेमस है।
अब है अब फूड हैबिट जो चेंज करते हैं, चेंजिंग द फूड हैबिट चेंजिंग बिकॉज देयर आर so much variety in food item. Children and even adults love to eat pizza, burger, pastries, momos and more of other junk food item. बच्चे और कुछ बड़े भी आजकल पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब जंक फूड खाना बहुत पसंद करते हैं. When your grandparents were of your age, they were not much variety in food. जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमारे जितने थे तब खाने के इतनी वैरायटी नहीं होती थी. फूड हैबिट हैव चेंज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न. किस कारण से चेंज हुआ है उसके बारे में बताया गया है. नई वैरायटी के फसल आने लगी, नए नए चेंजिंग आने लगे, इससे भी फ़र्क पड़ा है बेटा. और वी हैव एक्सेस टू डिफरेंट काइंड ऑफ पेरिशेबल फूड आइटम थ्रू द ईयर ड्यू द लार्ज कोल्ड स्टोर फैसिलिटी. अब हमारे पास बहुत सी हर तरीके की फसलें या हर तरह का फूड आइटम हर समय मिल जाता है. क्यों? क्योंकि हमारे पास अब कोल्ड स्टोर बहुत अधिक मात्रा में है. जैसे मान लो कोई सब्ज़ी बिना सीज़न के भी आप ले सकते हो, क्योंकि कोल्ड स्टोर में वो सारी सब्जियां रखी रहती है. तो एक नेक्स्ट वीडियो भी मैं इसी के ऊपर बनाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा लेसन आपका रह रहा है, फिर ये लेसन पूरा कंप्लीट हो जाएगा. थैंक यू.